नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है और उस खबर ने पूरे देश को एक तरीके से उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं एक आम लोगों की, उसको प्रभावित करना अब चिराग शुरू कर दिया है। मेरा इशारा है ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की तरफ। ट्रक ड्राइवर्स हिट एंड रन कानून जो नया आया है उसको लेकर ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतरे हुए हैं। अब चूंकि अब आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब अब दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में सब्जियों की कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं, डबल से ज़्यादा हो गई हैं। दूध आज मिल नहीं रहा था, आज सुबह दूध का संकट आ गया। जो नॉर्मल जो दूध की सप्लाई होती है वो उससे प्रभावित है। इसके अलावा कई जगहों पर हम देख रहे हैं पेट्रोल पर दिक्कत आ रही है, पेट्रोल की लंबी लाइनें कई जगह नहीं है। अब जो कानून है हिट एंड रन, उसमें है क्या नए नियम के मुताबिक, इसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यदि गाड़ी से कोई टकराता है, ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगेगा। यह फाइन 7 लाख रुपए का हो सकता है और इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार समेत जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया। और ट्रक ड्राइवर ही सिर्फ इसमें नहीं है, एक बात और आप समझ लीजिए, ये कानून टैक्सी चालकों पर, ऑटो चालकों पर भी समान रूप से लागू होगा और ये कानून निजी वाहन वालों पर भी समान रूप से लागू होगा, चाहे आप कार से हों, बाइक से हों, स्कूटर से हों। और सरकारी आंकड़ों की माने तो हर साल 50,000 लोगों की सड़क पर हिट एंड रन मामलों में इसमें उनकी जान चली जाती है। ये इसका पूरा जो कानून है ये उसका लब्बलुआब है। ऐसा तो चिराग कई बार होता है ना, आदमी अपनी जान बचाने के लिए, मान लीजिए उससे कोई दुर्घटना हो गई और फिर वो देखता है कि किसी ने यार कहीं कोई है नहीं, मामला सुनसान है, और वो निकल जाता है। मेरे साथ अपना एक तजुर्बा है, 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहीं गाजियाबाद में। मैं बाइक से था, जिसने मुझे कार से टक्कर मारी, वो कौन था मुझे आज तक पता नहीं है और वो भाग गया। तो ऐसे केस तो होते हैं। तो अगर सरकार कानून लेकर आई है तो सरकार ने भी कुछ बिंदुओं पर बात की होगी, फिर इतना हो हल्ला क्यों? बड़ी विचित्र बात है। सवाल ये उठता है कि ट्रक ड्राइवर, मैं बिल्कुल ओपनली पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं कि आप एक्सीडेंट कीजिए और आप भाग जाएं, एक आदमी तड़पता हुआ मर जाए, या भगवान की अगर ये कहा जाए कि नहीं, उनका विरोध प्रार्थना रही तो बच जाए। मैंने कई ट्रक ड्राइवर्स को सुना, उनका विरोध है कि आप सीधे इसमें सजा का प्रावधान कर रहे हैं। आप समझिए नहीं, एक आदमी को आपने टक्कर मार दी, उसके बाद आप भाग गए। देखिए ये प्रोविजन है कि टक्कर मारने के बाद भागना हाँ, और उसके बाद आप भाग गए और आदमी वो बच सकता था, वो नहीं बचा, और इस वजह से वो आदमी मर गया। और इसमें कानून में जो बदलाव किया गया वो ये कानून है कि इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। एक जो बात भागने की गई, इसमें एक पॉइंट इसमें आपको बता दें कि इस कानून में ये भी है कि अगर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना देने दी जाती है अगर एक्सीडेंट होने के बाद, तो उसको राहत भी दी जाएगी। और अभी तक आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, लेकिन इसमें अब है। तो फिर ये इस चीज का तो सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्ट नहीं हो रहा। विरोध किस चीज का हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ट्रक ड्राइवर्स की भी कुछ हैं जो बहुत जेन्युइन है। जैसे गरीबी है उनके साथ, अब गरीबी की वजह से उनको कई कई घंटे शिफ्ट करनी पड़ती है, लेट नाइट वो ड्राइव करते हैं, और कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमने कई एक्सीडेंट्स देखे जिसमें ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई। और ये भी वर्क प्रेशर है ना, उनका वर्क प्रेशर है, काम का बोझ इतना ज्यादा है, काम का इतना बोझ, बॉस ने कहा हुआ है भाई समय पर पहुंचाओ फला जगह सामान। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उससे दिक्कत क्या होती है कि वो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। और आजकल जिस तरह से कोहरा है, ठंड बढ़ गई है, तो रात में विजिबिलिटी बहुत ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है कई जगहों पर। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक ट्रक ड्राइवर को मैं सुन रहा था, चूंकि अब तो तमाम प्रतिक्रियाएं ड्राइवर्स की आ रही, उसमें एक ट्रक ड्राइवर का कहना है कि मान लीजिए हम बड़ा कलेजा करके एक दुर्घटना हो गई, कोई जानबूझकर तो एक्सीडेंट करता नहीं है कि यार वो आदमी जा रहा है मुझे उसे कुचल देना, ऐसा तो कोई नहीं सोचता, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी हो या ऑटो चालक हो। मान लीजिए हो गई एक दुर्घटना, उसके बाद अगर वो उसे बचाने के लिए वहां पर रुके, तो ड्राइवर्स का कहना है तो ऐसे में जो भीड़ होती है वो वहां पर काफी आ जाती है, वो हिंसक हो जाती है। हमें भागना तो अपनी जान बचाने के लिए पड़ता है ऐसे मौकों पर। ये भी तो बहुत सच ये है। दोधारी तलवार है उनके लिए, ये ड्राइवर्स का कहना है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बात भी जेन्युइन है कि कई बार क्या मैक्सिमम केसेस में ये स्थिति बन जाती है कि लोग पीटना शुरू कर देते हैं, या बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जिसमें लोग रिएक्ट नहीं करते और वो आदमी बच भी जाता है। भाई उसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट मिल जाए, उसको ले जाया जाए अस्पताल, तो बच सकता है। लेकिन
ये कहना कि इस कानून के को वापस ले लेना चाहिए, सजा का प्रावधान कम कर देना चाहिए, जुर्माने का प्रावधान कम कर देना चाहिए, देखिए साफ सी बात है, अगर आप किसी का एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं तो ये तो मतलब कितनी निहायत ही गलत बात है कि भाई आपने एक तो उस आदमी को हिट कर दिया, ऊपर से आप वहां मौके से फरार हो रहे हैं। लेकिन वो कई बच बार सकता है, वो बच कई सकता बार है। ऐसा भी होता है मैं कि ये नहीं कह रहा गलती किसी की, देखिए गलती आपकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, इंसानियत का भी फर्ज बनता है कि आप उसको लेकर जाएं और अस्पताल में एडमिट एक कराएं। इसमें शंका आपके मन में होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलती, मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर, मान लीजिए कोई ऑटो है या टैक्सी ड्राइवर है, गलती उसकी नहीं है, गलती सामने वाले की है, वो गलत तरीके से आ गया, तो नया कानून ये भी कहता है कि यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सड़क को पार करता है, तो फिर ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी। ऐसे केसों में अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का ही प्रावधान होगा। वहीं गलत ड्राइविंग से ढंग से ड्राइविंग के चलते अगर दिक्कत होती है तो फिर वो 10 साल वाला नियम लागू होगा। तो नया कानून देखिए, दोनों अलग चीजें- तरीके से कैटेगराइज भी करता है चीजों को। दोनों चीजें, जहां एक तरफ राहत की बात है वहीं दूसरी तरफ एक आफत भी है। आफत इस तरह से है कि अगर आपने सजा का प्रावधान बढ़ा दिया है तो देखिए एक्सीडेंट तो ऐसी चीज है, जब अंग्रेजों के टाइम पर ये कानून बने थे तो एक्सीडेंट को क्यों ये कहा गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास ही गाड़ियां होती थी और ऑब्वियसली एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो कानून में भी परिभाषित है कि वो कोई जानबूझकर नहीं करता, वो एक अनजाने में हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत रेयर ही लोग होंगे जिनके जीवन में किसी न किसी ने कोई एक्सीडेंट अब इसी बात पर, अभी जैसे ठंड का मौसम है, ट्रेनें लेट चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोहरा इतना है, विजिबिलिटी कम हो गई है। कई ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि साहब कोहरे की वजह से भी दुर्घटना होती है, अब हम तो 10 साल के लिए नप गए उसमें, तो उसमें हमारी क्या गलती? बात सही है, वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि ऐसी तो परिस्थितियों क्या इन बिंदुओं को ध्यान, आप समझे नहीं, अगर आपने सजा भी कम कर दी, मान लीजिए आप भाग रहे हैं, आपने सजा कम कर दी, सजा कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सजा जो है वो 5 साल मान लीजिए कर दी, लेकिन 5 साल तो आपको गुजारने पड़ेंगे ना अगर आप एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं। सवाल ये उठता है, बहुत जेन्युइन ट्रक ड्राइवर्स की भी वो है कंसर्न कि भाई हम वहां रुकेंगे तो हम पिटेंगे, हमारी जान को आफत आ जाएगी, तो हम कई बार मजबूरी में भागना पड़ता है। कई बार अगर आप बढ़ चढ़ के मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पता लगा भीड़ एजिटेट हो गई, तो होता है ऐसा, अब ये ऐसा कानून में होता भी तो भी कुछ है। प्रावधान ऐसा कीजिए ना जी, लोगों को गाइड कीजिए। इसका तो कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब आपने अगर एक्सीडेंट कर दिया है तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कुछ ट्रक ड्राइवर्स ये भी कह रहे हैं, चिराग, जिन्हें सुना हमने, वो कह रहे हैं कि देखिए इतना पैसा हम लोग, कोई रईस ज्यादा तो है कोई भी नहीं है जो ट्रक ड्राइवर कहाँ से रईस है, वो बेचारा गरीब है, हम लोग गरीब ही हैं जो कर रहे 10 साल की आपने सजा रखी है, 7 लाख का आपने जुर्माना भी ठोक दिया, तो 7 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? तो इस तरीके की भी बातें लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ कंसर्न्स तो हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि जो कानून बनाने वालों ने, जब पार्लियामेंट ने पास किया जो नए कानून आए 3, अब इसको लेकर ऑब्वियसली अब जो विरोध हो रहा है, अब इसको किस तरह से परिभाषित करती है, क्या इसको वापस लिया जाता है या इसमें चेंजेस किए जाते हैं। क्योंकि देखिए सजा रखना ठीक है, आप रखिए, भाग रहा है कोई रखिए, लेकिन अगर कोई बचाने के लिए रुक रहा है और उसके साथ मारपीट हो रही है तो भाई उसका क्या होगा? मान लीजिए वो मर जाए, ट्रक ड्राइवर मर जाए, उस समय उसको कोई इतनी बुरी तरह से पीटे, उसको मार दे, फिर और एक्सीडेंट, मैं आपको एक्सीडेंट की साइकोलॉजी, मॉब लिंचिंग का केस उसमें दर्ज होगा। वो तो आदमी मर गया ना, मॉब लिंचिंग का क्या उसका मतलब हो जाएगा। आप दूसरी बात देखिए, जब एक्सीडेंट के कानून शुरुआत में बने थे वो इसीलिए बने थे कि भाई एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो मतलब आप नहीं चाहते लेकिन हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, लापरवाही की वजह से हो जाती है, या आपकी कई बार लापरवाही भी नहीं होती, कोई सामने वाले की गलती होती तब हो जाती है। इसीलिए इसमें सजा कम रखी गई, इसीलिए इसमें बेल का प्रोविजन रखा गया, बहुत सारी चीजों को कैटेगराइज किया गया। लेकिन अब चूंकि नया कानून है इसमें थोड़ी हार्श रखा गया है, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कठोर तो है ये काफी। इसका एक दूसरा पहलू भी है, पिक्चर को एक आईने से मत देखिए, दूसरा आईने से भी देखिए। हजारों लोग हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि या तो सड़क पर चलते हुए उनकी गलती है या फिर सड़क पर गाड़ी चलाने वाले की गलती होती है। लेकिन जो भी हो, जान उसमें आपकी हमारी हम जैसे लोगों की जा रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह सोचा कि कानून को और ज्यादा कठोर किया जाए। लेकिन अब इस कठोर हो चुके कानून को लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें एक बात और है कि इस केस से, अब इस नए कानून से, अब एक्सीडेंटल केस में घायल शख्स को नए कानून के तहत क्रिमिनल कोर्ट से अपराध साबित होने पर 7 लाख तक का मुआवजा भी मिल सकेगा। और इतना ही नहीं, MACT कोर्ट से घायल शख्स को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा पाने का हकदार वो होगा। अगर एक्सीडेंट करने वाली कार का इंश्योरेंस नहीं है तो पीड़ित शख्स को मुआवजा कार का मालिक या फिर ड्राइवर देगा। ये तमाम इसके अंदर जो बिंदु बताए गए हैं, आईपीसी में भी थे, MACT कानून बोलते हैं इसको, मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है, ये है प्रोविजन पहले से। लेकिन इसमें सिर्फ एक जो थोड़ी सी आपत्ति जो ट्रक ड्राइवर्स को हो रही है, और एक तरह से जेन्युइन भी है, वो इसलिए क्योंकि
भाई अब एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल थोड़ी वो सजा देखिए, काटेंगे, लेकिन साथ। लेकिन हाँ। अब इसका दूसरा पहलू भी, जो हमने शुरुआत जिस 7 वीडियो लाख का जुर्माना भी है, सजा ही नहीं है। हम शुरुआत उससे भी कर रहा हूं मैं, उस बात से जो मैंने वीडियो में शुरुआत की थी कि आप भागेंगे तो भाई एक आदमी की जान बच सकती है, आप भागेंगे क्यों? लेकिन इसका प्रोविजन ये, उनको ये सिक्योरिटी मिले, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि भाई कोई मारेगा नहीं उनको वहां, वो अगर किसी आदमी को ये बचा, सिक्योरिटी कौन देगा? ये कुछ सिक्योरिटी और कौन इसका देगा? कौन सा कानून आएगा? इसका ऐसा कौन सा कानून भारत कानून सरकार ला आ रही भी है? जाएगा तो भीड़, अब मणिपुर में तो कौन भीड़ मान रहा है? कितनी कौन लिंचिंग भीड़ है मानती है दुनिया इस भर चीज की। को? उस समय तो उनको देखा गया कि आदमी बिल्कुल, मरा पड़ा, इसने मार यही दिया। यही वजह है जो ट्रक ड्राइवर्स के मन में जो चिंता है। नहीं, लेकिन वो अनूप, इसी मैं वजह इसमें से इंटरप्ट है। भी आपको करूंगा, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, बताइए? अगर Solution ये तो सरकार को देना है। क्या सोल्यूशन है? अगर हम एज अ विचारक इस पर बात करें कि भाई इसका कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्योंकि आप उन लोगों को समझा नहीं सकते जो मौके पर आ रहे हैं, जो पीटने के इरादे तो से आ आदमी रहे हैं। अपनी जान बचाकर भागेगा ही ना। तो फिर क्या इसका मतलब अभी प्रोटेस्ट मान सही है? लीजिए, अभी हम यहाँ बैठे हैं, कोई अचानक से मान लीजिए हमें मारने आ जाए, तो हम पहले तो भागेंगे ही ना, अपनी जान बचा के देखेंगे 50 आदमी मार रहे हैं, उनसे लड़ तो नहीं सकते, कोई बाहुबली तो नहीं हो सकता है। ट्रक ड्राइवर भी तो यही मुझे कह रहे लगता है कि हैं, इस पर ट्रक सरकार ड्राइवर्स को- भी यही कह रहे हैं कि आपने, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोहरा है तो हम, कोई दुर्घटना हो जाए तब हम उसमें कैसे हैं, या फिर जो है आपने 10 साल की इसमें सजा कर दी, 7 लाख का जुर्माना हम कहाँ से भरेंगे? तो कई सारे बिंदु हैं जिन पर ट्रक ड्राइवर्स के मन में शंका के बादल हैं, इसको लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि देर रात कुछ बैठकों का दौर शुरू हुआ है, तो जो मामला हिंसक होता हुआ लग रहा था उसमें यह लग रहा है कि अभी बातचीत हो रही है। अब बातचीत की टेबल पर सुलह कैसे होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।